देखो इस लैपटॉप पे वैलोरेंट के 180 से 190 FPS मिल रहे हैं, वो भी कांस्टेंट 13420H के साथ ही 3050H के अंदर। लेकिन वही 6GB वाला RTX 3050 Ryzen 5 6600H के साथ में होता है, तो FPS हमें मिल रहे हैं वैलोरेंट के 200 से 220 FPS। सेटिंग बिल्कुल सेम है दोनों लैपटॉप की, रैम भी बिल्कुल सेम है, बाकी सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम है। लेकिन एक चीज का फर्क था जो कि आपको वीडियो में पता चलेगी। देखो लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो CPU एंड GPU पे तो डिपेंड करती है, नो डाउट इन दैट, लेकिन इनके अलावा बाकी सभी चीजों पे भी डिपेंड करती है। रिफ्रेश रेट कितना उसके डिस्प्ले के अंदर, थर्मल्स कैसे हैं, GPU की TGP कितनी है, CPU की TDP कितनी है। एंड अगर कोई बंदा पहली बार गेमिंग लैपटॉप परचेज कर रहा है फिर तो भाई कुछ समझ ही नहीं आता, बिकॉज ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन सभी की बढ़िया लग रही है, लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट होती है FPS ड्रॉप हो रही है, हीटिंग का इशू आ रहा है, परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। इन सारी प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, टेकम की रेफरेंस से लैपटॉप परचेज करो, क्योंकि आज मैं आपको वो लैपटॉप बताऊंगा जो कि एक्चुअल में बढ़िया है। सभी की रियल लाइफ गेमिंग परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे एंड किस गेम का क्या हिसाब किताब है वो भी डिस्कस करेंगे, कौन सी सेटिंग पे कितनी परफॉर्मेंस मिल रही है, क्या हमें एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए इस बजट के लैपटॉप पे, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है एसर का एस्पायर 7, ये में मिल जाता है 55,000 रुपीज का। i5 का 13420H प्रोसेसर दिया गया इस लैपटॉप में, 16GB की रैम है, एक्सपेंडेबल 32GB तक। इसकी रैम के जो मेगाहर्ट्ज हैं दैट इज 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है इसके अंदर। 512GB की Gen 3 SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। जब भी गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है मेक श्योर कि रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। अब इसके अंदर हमें प्योरली गेमिंग डिस्प्ले मिल जाती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली, एंड 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6GB VRAM है, TGP 75 वॉट्स है। सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। GTA 5 की बात करें वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 100 FPS मिल रहे हैं, CS2 वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 120 से 130 FPS मिल रहे हैं, वैलोरेंट 180 to 190 FPS एंड बाकी सभी गेम्स के भी स्कोर्स आपके सामने है। देखो ये एक्चुअल में ऐसा लैपटॉप है जिसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो, लेकिन इस लैपटॉप को खरीदने से पहले आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, सेम लैपटॉप आपको मिलेगा RTX 2050 ग्राफिक कार्ड के साथ में। 2050 एंड 3050 भाई इन दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आपने 2050 वाला कोई भी लैपटॉप इस बजट के अंदर परचेज नहीं करना, ओनली फोकस ऑन 3050 GPU। नेक्स्ट इज Acer Nitro V लैपटॉप। ये लैपटॉप हमें मिलता है 57,000 के आसपास, Ryzen 5 प्रोसेसर है, 6600H, 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ ही 16GB की रैम जाती है लैपटॉप में, 512GB की SSD है। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है इस लैपटॉप में। लेकिन एक चीज है, देखो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले साइज मिलता है वो नॉर्मल लैपटॉप से थोड़ा बड़ा डिस्प्ले साइज है, गेमिंग करने का मजा भी ज्यादा आएगा। 16 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर, एंड उसी के साथ ही 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। जो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि भाई FPS इतने ज्यादा मिल रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ इसके रिफ्रेश रेट का भी था। 165 हर्ट्ज पे गेमिंग ज्यादा स्मूथ होती है एंड इसकी डिस्प्ले वैसे भी ज्यादा बढ़िया बिकॉज 100% sRGB दे रखी है। अगर आपने गेमिंग के अलावा एडिटिंग या फिर कलर ग्रेडिंग या फिर वेब डिजाइनिंग ऐसे सभी काम करने हैं कलर से रिलेटेड, फिर भाई ये लैपटॉप आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा बिकॉज 100% sRGB वाली डिस्प्ले है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, 6GB VRAM एंड सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। चाहे GTA 5 की बात करें, ब्लैक मिथ, वुकोंग की बात करें, वैलोरेंट की बात करें, सारी गेम्स एकदम स्मूथली प्लेबल है। सेटिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गेम तो अपनी चली जाती है। ज्यादा हैवी गेम है मीडियम सेटिंग पे खेल लो, नॉर्मल सी गेम है तो हाई सेटिंग के ऊपर भी अपना गेम प्ले स्मूथ रहता है। 59 वॉट की बैटरी के साथ ही 135 वॉट का अडेप्टर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज HP Victus लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप हमें मिल जाता है 55,000 रुपीज का, Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5600H, 8GB रैम मिल जाती है, 512GB SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। जब भी आप इस लैपटॉप को परचेज करोगे आपने एक काम जरूर करना है, 8GB रैम दे रखी है, लैपटॉप परचेज करने के साथ ही इसकी रैम एक्सपेंड कर लेनी है। कम से कम 16GB की रैम होगी तभी जो अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस है वो हमें बढ़िया मिल पाएगी। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 9 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, TGP 75 वॉट्स है। सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो वीडियो पॉज करके। GTA 5 वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 70 to 80 FPS मिल रहे हैं, वैलोरेंट हाई सेटिंग पे 160 to 180 FPS मिल रहे हैं एंड बाकी के भी स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। इस लैपटॉप को परचेज करने का काफी बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि भाई लैपटॉप के अंदर आपको MS Office 2021 मिल जाएगा, लेकिन ट्रायल वर्जन पे नहीं मिलता बल्कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी MS Office मिल रहा है, गो फॉर इट। नेक्स्ट इज MSI Thin 15 लैपटॉप एंड इकलौता ऐसा गेमिंग लैपटॉप है भाई जिसपे हमें 2 साल की वारंटी मिल जाती है। बाकी सभी लैपटॉप 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, ये इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो कि 2 साल की वारंटी के साथ में आ रहा है। 54-55,000 के आसपास इसका प्राइस वेरी होता है। i5 का 13420H प्रोसेसर है, 16GB रैम, 512GB SSD एंड 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, लैपटॉप में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा हमें लैपटॉप में, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। एक और चीज है, देखो MSI का सेम लैपटॉप आपको मिल जाएगा Ryzen के साथ में। जैसे इंटेल का सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, 13420H के साथ में 3050 मिल रहा है। Ryzen के अंदर क्या चीज है, 7535
HS के साथ में 3050 मिल रहा है। सिर्फ प्रोसेसर का फर्क है, बाकी सब कुछ दोनों ही लैपटॉप का कंप्लीटली सेम है। एंड राइजन वाले की अगर आप स्कोर चेक करते हो ना, वैलोरेंट 220 से 260 FPS मिल रहे हैं हाई सेटिंग पे, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। नाउ लास्ट लैपटॉप में आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज लेके आए हैं, Acer Nitro Lite 16। अब देखो ये लाइट वेट लैपटॉप भी है एंड साथ में गेमिंग लैपटॉप भी है। इसे परचेज करने के लिए हमें अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लाइक 60,000 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है एंड इतने पैसे में टोटली वर्थ इट है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, नया लैपटॉप है। i5 13420H प्रोसेसर के साथ ही 16GB की DDR5 रैम मिल जाती है, 4800 MHz वाली डुअल चैनल रैम है। परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिलेगी इस पे। इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32GB तक। 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है लैपटॉप में, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक चीज पे ध्यान दो, इसकी जो डिस्प्ले है ना वो बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेशल डिस्प्ले है। 16 इंच की डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलता है, लेकिन फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने कितने लैपटॉप चेक करे हैं, सभी के अंदर में फुल एचडी रेजोल्यूशन मिलती है। इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा बड़ी है एंड साथ में 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है इसके अंदर। तो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें ज्यादा बढ़िया मिलेगी लैपटॉप पे। 3050 भी है, 6GB VRAM है, TGP 55 वॉट्स है। वैलोरेंट की बात करें हाई प्रीसेट पे 200 से ज्यादा FPS मिल रहे हैं। CS2 की बात करें हाई प्रीसेट पे 100 to 110 FPS मिल रहे हैं। एंड GT5 की बात करें वेरी हाई सेटिंग पे 80 to 90 FPS मिल रहे हैं। मतलब कि ऑल इन ऑल हर एक गेम प्ले स्मूथली प्लेबल है इस लैपटॉप पे। 53 वॉट की बैटरी के साथ ही 100 वॉट का हमें इस पे अडेप्टर भी मिल जाएगा। टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है लैपटॉप, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। तो ये थे 5 सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप जो कि हम 55,000 रुपए के अंदर बाय कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, भाई वो चीज भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।